चूरा चना है। हेलो एवरीवन, आयु ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया है, गंदे आयु ने। हेलो, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मम्मा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहाँ है यार? सो गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो अपना बर्थडे अपने लिए स्पेशल होता है, बाकी किसी के लिए हो या ना हो। और आज हम लोग बहुत लेट में सो के उठे, आई थिंक अभी 11 बज रहा है। और चाय वाय हमारी मतलब हो गई है, चाय हो गई है, ब्रेड हमने खाया है, झाड़ू लगा दिया है और ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो बस रात भर आयु ना सोने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों आजकल उसको दिक्कत होती है, पता नहीं क्या क्या रहता है। तो हम लोग रात में अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सोए थे। और अब ना चलती हूँ कुछ बनाते, क्योंकि ये तो चले गए हैं अपने लिए कुछ बनाना, तो मैं अब तहरी वगैरह अपने लिए बनाऊँगी और कुछ नहीं। वही आयु भी खा लेगा, वही मैं भी खा लूँगी। सो चलिए देखते हैं आयु क्या करे। गंदा आयु देखो, गंदा आयु कहाँ चढ़ा है, रेलिंग पे चढ़ गया गंदा आयु। ये देखो, गंदा आयु कहाँ चढ़ा है, नीचे उतरो। गंदा आयु, गंदे आयु को कोई देखा है? कितना गंदा गंदा आयु है, गंदा आयु, गंदा आयु। दो कौन आ रहा है आयु, है आयु। हाँ चले अंदर, चलो अंदर चले। तो आपने देखा आयु की शैतानियाँ आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि कहीं से भी ये कभी भी चोट लगवा लेता है। मतलब बहुत रिस्की हो गया इसको बाहर निकालना बिना मैं अपनी आंखों के सामने इसको रखती हूँ कि कहीं से भी इसको चोट लग जाती है। अभी भी मैं किचन में आई हूँ तो वो अभी भी मेरे साथ ही है। तो मैं किचन में आ गई थी, हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे घूमने के लिए और मुझे थोड़े से आईब्रोज़ अपने सेट करवाने थे, तो मैं वहाँ भी चली गई थी क्योंकि हस्बैंड को आने में थोड़ा टाइम था। मैंने सोचा जब वो आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं पहले ही करवा लेती हूँ। और मेरे आईब्रोज़ ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा आज अगर हम लोग बाहर जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह ना अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती अगर आईब्रोज़ अच्छी सी नहीं रहती हैं। और हस्बैंड को ना आने में थोड़ा सा टाइम था और डिनर में भी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरे पास ब्रेड रखा था और कल मैंने आलू का पराठा बनाया था, उसकी स्टफिंग थोड़ी सी थी एंड थोड़ी सी ना हमने चटनी बनाई थी तीखी वाली, तो वो सब सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने अपने लिए ब्रेड वाला सैंडविच बनाया। तो प्याज और टमाटर नहीं मैंने लगाया था क्योंकि आयु भी खाता और उसको नहीं अच्छा लगता वो सब, इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। एंड बहुत अच्छा सा ये ब्रेड वाला सैंडविच बना था, मेयोनीज़ वगैरह मैंने सब लगाया था। मतलब कोशिश की थी अच्छा बनाने की, तो अच्छा ही बनेगा। और इसके बाद में हुआ ऐसा कि इसके चाचू आ गए थे और उन्होंने मेरे लिए चाउमीन लाई थी। मतलब मेरा बर्थडे था तो स्पेशल करने के लिए। और ये लोग भैया लोग करते भी हैं, जब भी मेरे तीनों देवर हैं वो कहीं भी जाते हैं यहाँ मेरे पास आते हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उनकी आदत है कि मतलब भाभी को पसंद है ये सब खाना, तो वो लोग लेके आते हैं। आयु के पापा स्किप कर देते हैं, वो कहने पे लाते हैं या फिर कभी ले आए अपने मन से, नहीं तो नहीं लाते, लेकिन ये लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो बस मैंने ये सब खाया और मेरा पेट पूरा फुल हो गया था। मेरा मतलब खाने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं था कि 10-11 बजे तक अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो कोई बात नहीं थी। बट अभी मुझे ये था ना कि शाम को नाश्ता चाहिए चाहिए, और हम लोग अगर कहीं घूमने गए तो फिर स्किप हो जाएगा क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बाहर फिर ये खिलाएंगे नहीं, सीधा डिनर ही करवाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये बनाया अपने लिए। और अभी उनको आने में काफ़ी टाइम था, तो इस बीच में हमने चाय पिया, एंजॉय किया, और तैयार होने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने ये सब अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया था पहले से ही, क्योंकि तैयार भी होना है और 10 बजे के पहले मुझे नहीं लगता कि खाना मिलेगा। एंड आज मैंने बोला था ना कि कोई भरोसा नहीं कि जाने का नहीं जाने का, इसलिए मैंने ब्लॉग भी बहुत मन से नहीं बनाया था कि पता नहीं ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन इनका ये था कि नहीं हम लोग चलेंगे, घूमने चलेंगे, कुछ तो करेंगे। तो बस हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सेलिब्रेट किया था। मतलब मैं बड़ी हूँ, मेरा क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट होगा, बस हमने केक काटा और डिनर किया था। सो
सो एवरीवन, बस शाम की हमारी चाय हुई है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, बट उसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है मैंने अंदर रख दिया था और मैंने मतलब थोड़े से काम किए थे, कुछ काम भी नहीं किया था क्योंकि आज लंच तो हमारा बहुत ज़्यादा बना नहीं था, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। बस सिंपल सी मैंने अपने लिए तहरी बनाई थी और तो मैंने वही खाई है। और इस टाइम पे मैं गई थी ना बाहर, थोड़ा सा आईब्रोज़ अपने सही करवाए क्योंकि बर्थडे है यार, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो आईब्रोज़ ही, पर थोड़ी सी ना अलग बनी है क्योंकि मैंने आज कहीं और से बनवाई थी और वो लोग सीख रही हैं तो बस बना दी। लेकिन कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दोबारा आएगी नहीं, तो मैं दोबारा अच्छे से बनवाऊँगी। और कोई हमारा प्लान नहीं था बनवाने का, बस ऐसे ही आयु को थोड़ा सा घूमना था तो मैंने सोचा चलो ये घूम भी लेगा और मेरी आईब्रोज़ भी बन जाएँ क्योंकि बहुत गंदी सी लग रही थी, बट अब सही है। और पतिदेव ने बोला था कि शाम को मैं आऊँगा तो हम लोग बाहर जाएंगे, तो अभी तो वो आए नहीं हैं और आयु तो रेडी है कब से जाने के लिए, घूमने के लिए, तो मैंने इसको बस नीचे घुमाया है। एंड मैं उनको फ़ोन कर रही थी अगर वो आएंगे तो हम लोग अगर होगा तो कहीं घूमने जाएंगे, डिनर वगैरह जो भी है, क्योंकि आज तो मैं डिनर नहीं बनाऊंगी, हम लोग बाहर ही डिनर करेंगे क्योंकि नहीं मन कर रहा है मेरा। और ऐसा भी नहीं है इन्होंने कुछ बोला है, तो फिर अच्छी बात ये है ना कि आज मैं रोई नहीं हूँ और हमारी लड़ाई नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात की कि हमारी लड़ाई नहीं हुई है और मैं रोई नहीं हूँ, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है, हो ही जाता है एंड में। ऐसी हमारी एनिवर्सरी पे हुआ था, लास्ट मोमेंट पे लड़ाई हो गई थी, सुबह से सब कुछ अच्छा था, एंड में लड़ाई हो गई थी क्योंकि ना इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी मतलब कुछ अच्छा बहुत अच्छा करने लगते हैं फिर वो उसके बाद क्या हो गया। अरे भाई ये देखो, आप ये देखो क्या किया है, ये मतलब इतना शैतान हो गया है आजकल, मुझे बहुत परेशान करता है। तो ऐसे इनके दिमाग का है, कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से दुखी कर देंगे मुझे। तो अभी तो बहुत खुश खुश से लग रहे थे, बहुत खुश भी कर रहे थे, क्या गिफ्ट चाहिए ये वो, तो देखो आगे क्या करते हैं। डिनर करवा दे बस, रुलाए ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो पहले ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था बर्थडे वगैरह पे क्योंकि ये शुरू से स्टार्टिंग से ये ख्वाब देखा था जब शादी होगी तो शादी के बाद जैसे फिल्मों में होता है ऐसे वैसे ये सब होगा। तो मुझे ना शादी के बाद थोड़ी सी मतलब खुद ही ना उम्मीद रखते हैं इंसान, तो वो उम्मीद जब टूटती है और वैसा नहीं होता आपके साथ में। मेरे हस्बैंड हैं भी ऐसे कुछ सरप्राइज़ करने वाले नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बहुत नॉर्मल हैं और उनकी मतलब ऐसी चीज़ें सरप्राइज़ करेंगे जो आप कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसे टाइम पे करेंगे कि आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे। और मतलब ऐसे गाड़ी में बिठा के घुमा देंगे 12 बजे रात में, तो वो सब कोई वीडियो बनाने वाली चीज़ नहीं है। और कुछ दिला देंगे ऐसे, तो फिर वो सब चीज़ें, तो इसीलिए तो फिर मेरे जब ना ऐसे टूटा ना मतलब ख्वाब मेरे टूटे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। 2-3 साल मेरे बर्थडे पे मैं बहुत दुखी रहती थी, पिछले साल भी मैं बहुत दुखी थी। पिछले साल मम्मी के घर थी लेकिन मैं दुखी थी क्योंकि मुझे लगा था ये आएंगे और ये आए नहीं थे। खैर इस बार मैंने ना पहले से कोई उम्मीद नहीं रखी है कि बर्थडे होगा, केक काटूंगी, डिनर पकड़ने बाहर जाऊँगी, घूमने जाऊँगी, गिफ्ट मिलेगा, तो मैं इस बार बहुत खुश हूँ। और मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, लवली लवली विशेस भेज रहे हैं, तो यही सब देख के और नॉर्मल सी लाइफ जी के अपने बेटू के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और चलो आज मैंने दिया भी नहीं जला, सुबह में भी पूजा नहीं कर पाई थी जबकि मुझे आज करना था, तो चलो मैं दिया जला देती हूँ और उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। अगर हमें कहीं जाना रहेगा तो हम कहीं जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम घूमी घूमी करने जाएंगे क्योंकि आज मम्मा का बर्थडे है। हम घूमी घूमी जाएंगे, हम घूमी घूमी जाएंगे, घूमी घूमी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ चलोगे, कहाँ चलोगे बेटा, कहाँ चलोगे आयु, कहाँ चलोगे। अरे टूट जाएगी, कब कब टूट जाए, जाओ रख दो, जाओ रख के आओ, जाओ रख दो, रख के आओ, जाओ रख के आओ, रख दो, कप रख दो, किचन में रख दो, हाँ रख दो कप, ला मैं रख दूँ एक, अरे वाह वेरी गुड।
तो तैयार होने के पहले मेरे पास ये काम था बेडशीट को चेंज करना, क्योंकि अब ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है और वो सर्दी वाली जो बेडशीट होते हैं ना, मुझे वो निकालना है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तैयार होने के लिए और अभी पतिदेव आएंगे नहीं, तो चलो मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ से आएंगे ना तो लेट हो जाएगा और उसके बाद मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए। वैसे आज कोई काम नहीं था, खाना तो बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे काम रहते हैं जैसे आयु के, तो फिर वो तो करना ही करना रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सबसे पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद पतिदेव आएंगे तो मैं तैयार हो जाऊँगी। तो बस हम लोग बाहर जाएंगे और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को बाहर जाने में, क्योंकि इनको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब मेरा ये मन था ना कि हम 6 बजे तक चले जाएँ ताकि 9 बजे तक 9:30 बजे तक वापस आ जाए, क्योंकि मैं बिग बॉस देखती हूँ तो इसके लिए मुझे जल्दी आना था, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। सो ये आए थे आई थिंक 8 बजे तक, उसके बाद हम लोग गए थे। आई एक बार पिक्चर देखने गए पठान देखे थे पूरी। मुहा देखो कैसे बेटू कहाँ चल रहे हो? सुनो कहाँ चल रहे हो? कुर्सी है जबकि रोज बैठता है नहीं। तो बंद कर दिया। तो आजकल आयु की जो एक्साइटमेंट होती है ना बाहर निकल के, वो अलग ही लेवल की हो जाती है। मतलब ये पागल हो जाता है जैसे बाहर निकलता है। तो बस मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर रही हूँ कि बाहर ना निकालूं, क्योंकि बाहर निकलते ही पूरा पागल हो जाता है। मतलब जितना ही बड़ा हो रहा है ना उतना ही इसका बाहर रहने का मन करता है, बिल्कुल भी घर में नहीं रहना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे बड़े होते हैं ना तो उनको बाहर नहीं जाने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है। तो इसीलिए हम लोग ना थोड़ी देर मॉल में गए थे। वहाँ से मुझे ये जो मैंने पहना है ना ऊपर का श्रग, ये मैंने लिया है और ये गिफ्ट नहीं है, मुझे चाहिए था तो मैं यहाँ पे गई थी, मेरे पास ही मॉल है, वहाँ पे मैंने लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और वैसे भी ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने बस एक स्वेट शर्ट ही पहना था तो मुझे ठंडक लग रही थी, इसलिए मैंने लेके वहीं पहन भी लिया था। और उसके बाद ना मेरा भाई आया और उसने केक लाया था। वैसे इन्होंने केक का ऑर्डर दिया था, फिर मैंने कैंसिल करवा दिया कि कोई केक तो खाता नहीं है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बस फ्रिज में रखा रहेगा फेंका जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही केक रहने दीजिए, क्योंकि उसने ना लास्ट में जब हमने ऑर्डर दे दिया तब उसने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ केक लेके। तो बस हम लोग वहाँ से फटाफट निकल के मॉल से आ गए खाना खाने के लिए। तो हम लोग और कहीं भी नहीं गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है ना आजकल, और रात में मुझे लग रहा है 9 बज गए थे। तो बस हमने अपने पास ही के रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हमने आयु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वहीं पे हम लोग डिनर किए। और अपना बर्थडे तो सबके लिए स्पेशल ही होता है, मतलब उस दिन थोड़ा सा स्पेशल तो फील होता ही है। मैं भले ही इतनी बड़ी हो जा रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी अपने बर्थडे का इंतज़ार रहता है और बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। तो बस इन लोगों ने भी स्पेशल फील करवाने के लिए सारी चीज़ें की हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। मतलब जी जैसे जैसे मैं बड़ी होंगी मैं करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना अब कुछ भी करने का या करवाने का मन नहीं करता। बस ये रहता है नॉर्मल सा, चलो कहीं घूम ले, एक दिन तो स्पेशल है हमारा। और आयु के लिए भी अब मन करता ना कि चलो आयु को भी कहीं घुमा देंगे। तो बस इसीलिए आज तो मैं सिर्फ आयु के लिए आई थी और कुछ हमें शॉपिंग करनी थी आयु के लिए ही, तो बस इसके लिए भी मैं आ गई थी। और हाँ, आज का जो ब्लॉग था ये बर्थडे से रिलेटेड ही था, कुछ भी स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने सोचा लाओ मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता ना इसके बाद मेरे ब्लॉग जो है नहीं आएंगे और ये ब्लॉग भी मैं बहुत लेट ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत सारे काम हैं और इसके बाद मुझे पता भी नहीं है मैं कब ब्लॉग बनाऊंगी कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो मतलब फैमिली में ऐसा बिज़ी टाइम चल रहा है ना कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह बिल्कुल भी कर नहीं सकती हूँ। क्योंकि होता है ना कभी कभी अप एंड डाउन आते हैं, तो अभी वो टाइम नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ, अभी पूरा टाइम फैमिली के लिए है। तो आज का जो ब्लॉग है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा जो डिनर है ना हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ ना, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है अब हमें आयु के लिए दूध ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें आयु के लिए कुछ सोचना नहीं रहता उसको क्या खिलाना है, क्योंकि वो भी बाहर का जो है जो भी हम लोग खाते हैं वो खा लेता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है तो हमें इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और बस लास्ट में मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है और चाय कॉफ़ी के बिना तो मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना वगैरह कुछ भी है। तो बस हमने ये अपनी कॉफ़ी ले आई एंड उसके बाद घर आ गए। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।